मध्य प्रदेश के सागर जिले के ग्राम देवरी चौधरी में 21 जून को एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल एक परिवार को बल्कि पूरे समुदाय और समाज को झकझोर कर रख दिया। बता दें कि 28 वर्षीय ओमकार अहरबार की जमीन विवाद के चलते निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना ने सामाजिक असमानता, जातीय उत्पीड़न और प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को एक बार फिर से उजागर किया है। तो वहीं परिजनों का आक्रोश, 6 घंटे तक का चक्का जाम और अंतिम संस्कार में देरी ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं की सक्रियता ने इस घटना को राजनीतिक रंग में भी रंग दिया। नमस्कार, मैं हूं अर्पित सेन और आप देख रहे हैं रिपब्लिक सागर मीडिया। तो आइए विस्तार से जानते इस पूरे घटनाक्रम को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। आपको बता दें कि देवरी चौधरी सागर जिले के रैली थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव, जहां खेतों और जमीनों के मालिकाना हक को लेकर विवाद आम बात है। वहीं मुल्लू अहरबार और जुगराज यादव के परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर तनाव चल रहा था। यह विवाद पहले भी कई बार मारपीट और तनातनी का कारण बन चुका था। स्थानीय लोगों के अनुसार यह तनाव न केवल आर्थिक था बल्कि इसमें जातीय और सामाजिक तनाव भी शामिल थे। तो वहीं 21 जून की सुबह मुल्लू अहरबार अपने 28 वर्षीय बेटे ओमकार अहरबार और कुछ अन्य लोगों के साथ गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वह गांव के स्कूल के पास पहुंचा, उस पर जुगराज यादव, बिदर और वृंदावन यादव, उमेश यादव, विशाल यादव और बड्डू यादव ने अचानक हमला कर दिया। वहीं आरोपियों ने ओमकार को रास्ते में रोक लिया और धारदार हथियारों से उस पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने ओमकार को बेरहमी से पीटा, उसकी गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे घाव किए। हमला इतना क्रूर था कि ओमकार की सांसें उसी स्थान पर थम गई। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची और सबका पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। तो वहीं ओमकार की हत्या के बाद परिजनों और गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने रहली जबलपुर मार्ग पर ओमकार का शव रखकर करीब 6 घंटे तक चक्का जाम किया। यह चक्का जाम न केवल एक विरोध प्रदर्शन था बल्कि उनके दर्द, आक्रोश और न्याय की मांग का प्रतीक था। परिजनों की प्रमुख मांगे थी कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके मकानों को तोड़ा जाए। परिजनों का कहना था कि जब तक आरोपियों को कठोर सजा नहीं मिलती और उनके मकानों को तोड़ा नहीं जाता, वे ओमकार का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं रैली एसडीओपी प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। इसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने परिवारजनों को समझाइश दी और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्का जाम शाम 6 बजे के बाद समाप्त हुआ। तो वहीं इस घटना ने जल्द ही राजनीतिक रंग ले लिया। 22 जून को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओमकार के परिजनों से फोन पर बात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने सागर के पुलिस अधीक्षक से बात भी की और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। और जीतू पटवारी ने 24 जून को स्वयं देवरी चौधरी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलने का वादा भी किया। सर, ये कोई सुनाई नहीं कर रहा। पूरे 5-6-7 एकड़ पे कब्जा करे हैं, छोटे घास पे 3-4 जगह दारू भी बेचते, गांजो भी ले लगा तो खेत में हथियार भी करते हैं, माफिया है बहुत ज्यादा। हमारे बहुत परेशान है। जिंदर यादव, उमेश यादव, अरे जुगराज यादव, सर नाम नहीं लिखा, बोलते नाम नहीं, एक नाम को बोलते नाम नहीं लिखो सर। इनने ये बहुत अत्याचार है जी। हल्दी मॉर्निंग, ये बताओ पहले भैया आपकी सारे लोग मांग कर रहे हैं कि आप आ जाइए, मतलब जब भी आपका प्रोग्राम बने। मैं बनाता हूँ, मैं 23-24 तारीख में आऊंगा, है ना, बता दें। तो वहीं जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सागर सरकारी अराजकता का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने इस घटना को जातीय उत्पीड़न का मामला बताते हुए मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा और अनुसूचित जाति आयोग से तत्काल
कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग की। तो वहीं इसके अलावा भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी चौधरी गांव में दलित युवक ओमकार अहरबार की बेरहमी से की गई नृशंस हत्या की घटना से स्तब्ध और बेहद आक्रोशित हूं। वहीं उन्होंने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की और जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर परिजनों को सुरक्षा और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। कुछ नहीं हो रही, हमारी सुनाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है मोरा की। कल हुआ ये 8:30 बजे, 8 बजे 8:30 बजे ऐसे ही बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस कह रही 3 दिन के बाद ऐसे क्या कार्रवाई हुई, मिट्टी दे संस्कार दे बाड़ी गरंदरी है कल से तो कई 3 दिन के बाद हुई कार्रवाई कही संस्कार दे। टीआई साहब नए तहसीलदार साहब कह रहे थे 3 दिन के भीतर हो जाए कार्रवाई संस्कार दे अग्नि। हमारे भैया आप बताओ जी सब करे हमारे क्या चाहते हैं आप? जी भैया। तो वहीं रहेली विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव भी चक्का जाम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की और विधायक की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। यह सहायता राशि परिजनों को तुरंत नकद दी गई, जिससे उनकी आर्थिक तंगी को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली। आपको बता दें कि ओमकार की हत्या के बाद परिजनों ने सबके अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। उनकी मांग थी कि जब तक आरोपियों के मकानों को नहीं तोड़ा जाता वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और शनिवार को चक्का जाम के बाद परिजन सबको लेकर चांदपुर तक चले गए, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें समझाइश दी और सबको वापस घर लाने के लिए मनाया। इसके बाद रविवार को प्रशासन ने परिजनों की सभी मांगों का लिखित आवेदन लिया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद रविवार शाम को लगभग 32 घंटे के बाद ओमकार का अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, ओमकार अहरबार की हत्या केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में गहरे बैठे जातीय और सामाजिक तनावों का प्रतीक है। इस घटना ने न केवल जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने समाज को कितना समावेशी और सुरक्षित बना पाए हैं। वहीं ओमकार की 3 छोटी बेटियों का भविष्य, उनके परिवार की आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा और गांव में शांति की बहाली अब समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि न्याय केवल सजा देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में और कोई ओमकार की तरह क्रूरता का शिकार न बने। आपके इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या विचार हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।